हेलो स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर फंक्शन और मैपिंग। तो देखिए रिलेशन इसके बाद हम लोग पढ़ लिए थे। इसके पहले जो था रिलेशन, तो रिलेशन का मतलब हम समझाए थे क्या था। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो आज हम लोग फंक्शन देखेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फंक्शन को अगर डिटेल में पढ़ लिया तो समझ लो मैथमेटिक्स का 60% समाप्त हो गया, क्योंकि हर चैप्टर में इस फंक्शन चैप्टर में जो आएंगे, जैसे मॉडल्स फंक्शन, लॉग फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं जो कि हर चैप्टर में किसी न किसी रूप में उसका यूज होगा। तो अगर इसको एक डिटेल फॉर्म में पढ़ा जाए अच्छे से तो बहुत कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। लेकिन सीईआरटी में जो इसका लेवल देखोगे बहुत ही लो लेवल दिया गया है, बहुत सिंपल दिया गया है। तो इसको थोड़ा सा आपको बेसिक से बेस्ट की ओर लेकर जाएंगे, क्योंकि हम लोग का एम है कि बच्चे वो भी पढ़ ले जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 11th-12th वाले एकेडमिक बच्चे, और जो IIT का ख्वाब देख रहे हैं उन बच्चों के लिए भी काम करेगा। क्योंकि हम इसी तरह से आपको अपना नोट देते हैं बना करके, जो दोनों के लिए वो यूजफुल होगा। तो बस स्टार्ट करते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या होता है इसका डिफिनेशन समझते हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज in set B. If every element of set A has unique image in set B, then this relation is called function from A to B. Then this relation is called function from A to B. मतलब कि उस रिलेशन को हम लोग फंक्शन बोलेंगे। मतलब रिलेशन ही फंक्शन कहलाता है। कब? हर रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, लेकिन हर फंक्शन एक रिलेशन होगा। ये बात समझेंगे बाद में। तो रिलेशन जो होगा, कौन सा रिलेशन? फ्रॉम ए टू बी। तो सेट ए का जो बनेगा यूनिक इमेज बनेगा, किस में बनेगा? सेट बी में बनेगा। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर सेट ए है, ये आपका सेट ए हो गया और यहाँ पर सेट बी हो गया। सेट ए में कुछ एग्जांपल आपको देते हैं। मान लीजिए ए बी सी 1 2 3। जैसे देखिए ए को हम 1 से रिलेट कर दिए। ए इज रिलेटेड टू 1 या ए मैप्स 1। इसका नाम मैपिंग भी होता है। इसको कैसे बोलते हैं? ए मैप 1, बी मैप्स 3 भी कर सकते हो और सी मैप्स 2 कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए से बी रिलेशन जो चल रहा है इसको हम फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंडर एफ हो रहा है फंक्शन, अंडर एफ ये काम हो रहा है। कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि यहाँ पर जो ए, जो देखिए ए और बी यहाँ पर दोनों पर तो होने चाहिए नॉन एम्प्टी सेट, मतलब इसमें एलिमेंट होने चाहिए। और सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में, सेट ए के सारे एलिमेंट का इमेज सेट बी में होना चाहिए, यूनिक इमेज। ये इंपॉर्टेंट, इसको समझते हैं। ए का इमेज क्या है? बोलिए 1 है। बी का इमेज मतलब ए किससे मैप हो रहा है? 1 से, तो ए का इमेज 1 है। बी किससे मैप हो रहा है? 3 से, तो बी का इमेज क्या है? 3 है। और सी किससे मैप हो रहा है? 2 से, तो सी का इमेज क्या है? 2 है। तो इसको इमेज बोलते हैं। यूनिक इमेज ही है, ऐसा नहीं है कि ए का इमेज 1 भी है और ए का इमेज 2 है। तो इसी को हम लोग स्टूडेंट बोलते हैं यूनिक इमेज। अब यहाँ पर सेट ए के जितने एलिमेंट्स इसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग एक और लेते हैं 4। सेट ए के एलिमेंट को बोलते हैं डोमेन। ध्यान से देखिए, तो एक एलिमेंट ऐसा बी में है जो बच गया है। तो बी के एलिमेंट पूरे मैप हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ए के सारे एलिमेंट मैप होने चाहिए। ए है यूनिक इमेज इन सेट बी। ए में कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। अगर बच गया तो फंक्शन ही नहीं है। तो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए है, बोले ना कि सेट ए का एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज इन सेट बी, सेट बी में इसका यूनिक इमेज होना चाहिए। तो इसको डोमेन बोलते हैं। जो 1 2 3 जो मैप होकर आया, तो रेंज क्या हो गया? हम बोले कि इसका रेंज क्या हो गया, तो अब क्या बोलोगे? 1 बोलोगे, 2 बोलोगे और 3 बोलोगे। अब सेट बी के इस पूरे एलिमेंट को, सेट बी के एलिमेंट को कोड डोमेन बोलते हैं। हम बताए थे कि कोड डोमेन क्या होता है? एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी का मतलब क्या समझ रहे हो? ए क्रॉस बी। द मीनिंग तो यही हुआ स्टूडेंट कि यहाँ पर पहला सेट ए है और दूसरा सेट क्या है? बी है। अगर बी यहाँ पर आ जाए और ए यहाँ चला जाए तो इसमें एक एलिमेंट कोडोमेन कहलाएंगे।
तो अब देखिए आपको 3 बात पता लग गई। डोमेन किसको बोलेंगे? जो पहले सेट का एलिमेंट होगा। कोड डोमेन क्या होगा? जो सेकेंड सेट का। और रेंज क्या होगा? रेंज उसको बोलेंगे जो यहाँ मैप होकर आएगा। ए किससे मैप है? 1 से, बी मैप 3, सी मैप 2। तो ए बी सी यहाँ पर ये जितने लोग हैं इसको हम लोग इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। सॉरी स्टूडेंट, इसको इमेज नहीं, इसको इमेज बोलते हैं। ये इमेज आपका हो गया। कैसे बोलोगे? ए का इमेज क्या है? 1 है, बी का इमेज क्या है? 3 है, और सी का इमेज क्या है? 2 है। और सेट ऑफ या कलेक्शन ऑफ इमेजेज इज कॉल्ड रेंज। क्या बोलेंगे? कलेक्शन ऑफ इमेज इज कॉल्ड रेंज। और किसी का इमेज नहीं है इसलिए रेंज में नहीं आएगा। जो इमेज है वही रेंज में आएगा। सिंपल एज दैट, एकदम कर सकते हैं। और देखिए इसमें क्या बातें आ सकती है। रेंज तो आप समझ गए, 1 2 3 आएगा। और इसमें क्या बातें आएंगी? तो ए का इमेज 1 है, तो 1 किसका इमेज है? ए का। उल्टा भी बोल सकते हो। 2 किसका इमेज है? सी का। तो इसको बोलते हैं प्री इमेज। हम बोले 3 का प्री इमेज क्या होगा? बी होगा। बी का इमेज क्या होगा? 3 होगा। अब बोलने का तरीका आप समझिए, कितना इसमें अच्छा लग रहा है, कितना अच्छे से बोल पाओगे। सी का इमेज क्या होगा? 2 का प्री इमेज क्या होगा? सी होगा। अच्छा, 4 का प्री इमेज क्या होगा? 4 का प्री इमेज क्या होगा? कोई नहीं होगा, क्योंकि 4 किसी से कनेक्ट ही नहीं है। तो स्टूडेंट ये ओवरऑल थोड़ा सा कंसेप्ट बना। डोमेन समझ गए, कोड डोमेन समझ गए, रेंज। एक बात तो बोल ही सकते हैं कि रेंज के जो एलिमेंट है 1 2 3 हैं। अब कोड डोमेन में कौन एलिमेंट है? स्टूडेंट यहाँ पर बोले कि कोड डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो क्या बोलोगे? कोड डोमेन में कौन कौन एलिमेंट है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। कहने का मतलब दायरा किसका बड़ा है? दायरा किसका बड़ा है? रेंज का दायरा बड़ा है, ये कोड डोमेन का दायरा बड़ा है। रेंज आखिर किस में से लेते हैं? कोड डोमेन में से ही तो लेते हैं। कोड डोमेन में से ही क्या करते हैं? टेक रेंज। ऐसे भी हालात कभी कभी आएंगे कि इसके पूरे एलिमेंट ही इक्वल हो जाए, तो उस केस में रेंज होगा कोड डोमेन की इक्वल होगा। तो यहाँ पर 2 बातें आई, या तो रेंज के एलिमेंट इससे कम हो गया, इसके इक्वल होंगे, तो बोलेंगे रेंज इज द सबसेट ऑफ कोड डोमेन। इक्वल टू का साइन क्यों लगा? क्लियर है कि हो सकता है कि रेंज कोड डोमेन की इक्वल हो जाए, हो सकता है कि चारों ही एलिमेंट मैप हो जाए। तो रेंज इज द सबसेट ऑफ कोड डोमेन। एकदम आप अच्छे से बात लिख सकते हैं। यहाँ पर कोई दर्द आपको नहीं होना चाहिए। रेंज इज द सबसेट ऑफ कोड डोमेन। तो डोमेन समझ गए, कोड डोमेन समझ गए। रेंज क्या होता है? सेट ऑफ द या कलेक्शन ऑफ द ऑल इमेजेज इज कॉल्ड रेंज। प्री इमेज आपको क्लियर हो गया कि 3 का प्री इमेज क्या है, बी 4 का प्री इमेज कोई नहीं है। ये फंक्शन है कि नहीं? तो बोलोगे दिस इज फंक्शन। ये फंक्शन है, इसलिए फंक्शन है क्योंकि ए का यूनिक इमेज सेट बी में है। तो ए का इमेज क्या है? 1 है, तो इसको ऐसे लिखेंगे फंक्शन एफ इक्वल टू, देखिए ए का इमेज क्या है? 1, तो लिखेंगे ए कमा 1, ए कमा 1 लिखेंगे। बी का इमेज क्या है? 3, तो इसको क्या लिखेंगे? इस तरह से बी कमा 3 लिखेंगे। सी का इमेज क्या है? 2, तो इसको बोलेंगे सी कमा 2 बोलेंगे। इस तरह से स्टूडेंट आप लिख सकते हैं। देखिए ये भी, इसका मीनिंग क्या है? ए का इमेज 1, ए मैप्स 1, बी मैप 3, सी मैप 2, या ए रिलेटेड 1, बी रिलेटेड 3, सी रिलेटेड 2। इसका नाम मैपिंग इसीलिए इसको यहाँ मैप कर रहा है। तो आप स्टूडेंट समझ गए होंगे। तो पहले तो आप समझिए कि फंक्शन का मतलब क्या होता है और इसको कैसे बोलेंगे। एफ फ्रॉम ए टू बी, देखिए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी को हम लोग क्या बोलते थे? अब फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है। रिलेशन फ्रॉम ए टू बोलते हैं, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी को इस तरह से दिखाते हैं। रिलेशन में कहीं भी यूनिक इमेज की बात नहीं किया था। रिलेशन कैसा भी बन सकता है, लेकिन आप फंक्शन का जब लिखोगे तो फंक्शन फ्रॉम ए टू बी बोले तो इसको ऐसे दिखाओगे, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। देखिए ए से बी चल रहा है कि नहीं? मैपिंग कहाँ से कहाँ तक कर रहे हो? ए से बी कर रहे हो। अगर बी से ए होता तो यहाँ बी से ए कर देते। ए इसमें क्या है ये बताइए? ए किसको बोलते हैं? डोमेन को बोलते हैं। सेट ए के एलिमेंट क्या होंगे? डोमेन होंगे। और सेट बी के एलिमेंट क्या होंगे बताइए? को डोमेन होंगे। और रेंज किस में से लेते हैं? रेंज को कहाँ टेक करोगे? इसी में से करोगे। अब वो तो सिचुएशन के अनुसार जब क्वेश्चन में देगा तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, लेकिन रेंज हमेशा कोड डोमेन में से ही लेते हैं। जैसे देखिए कोड डोमेन में से ही रेंज तो आ गया 1 2 3, सिंपल एज दैट। उम्मीद है आपको थोड़ा सा फील आ रहा होगा कि नहीं फंक्शन का मीनिंग क्या है। इसको स्टूडेंट नोट कीजिए, ये लिखने का एक सिंबॉलिक फार्म हो गया, ये बार बार आएगा, एकदम अच्छे से और क्लियर होगा। तनिक भी आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप हमारे साथ हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और भी देखते हैं इसमें आपको
पहचान कराते हैं कि बताइए फंक्शन का मतलब कि यूनिक इमेज होना चाहिए। अब क्वेश्चन देगा और डिसाइड करना होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन आर नॉट, इसमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। पहले यही पहचानिए तब इसके गहराई में जाएंगे। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया आपका 1 2 3 4, मान लीजिए ऐसा दिए हैं, यहाँ पर ए दिए हैं, यहाँ पर बी दिए हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया स्टूडेंट आपको कि ये ए इससे मैप हो रहा है और बी 3 से मैप हो रहा है। हम बोले ए का इमेज क्या है, 1 है, बता दोगे। हम बोले कि डोमेन के वैल्यू बताइए क्या होगा डोमेन, तो डोमेन किसको बोलते हैं, ए कमा बी हो गया। हम बोले यहाँ पर रेंज की वैल्यू बताइए, रेंज क्या हो गया आपका 1,3 हो गया। हम बोले कोडोमेन की वैल्यू बताइए तो क्या बोलोगे 1,2, 3, क्या बोलोगे 4 बोलोगे। कैसे लिखोगे, फंक्शन है कि नहीं। देखिए सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में कनेक्ट है कि नहीं विथ यूनिक इमेज। ए का इमेज 1 है और बी का इमेज क्या है 3 है। मान लीजिए ए का इमेज 1 होता और ए 2 से भी कनेक्ट होता तो उसको मल्टीपल इमेज बोलेंगे, तो वो फंक्शन नहीं होता। तो इसको कैसे लिखोगे, फंक्शन फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, ए से बी की बी से, ए से बी तो ए टू बी, ये हो गया तरीका। तो ये सब लिख सकते हो। अब सीधे क्वेश्चन रहेगा आपको डिसाइड करना ये फंक्शन है कि नहीं है। तो आप बताइएगा, यहाँ पर दे रहे हैं ए बी सी, यहाँ पर 1 2 3 है। यहाँ पर स्टूडेंट इस तरह से दिया गया है, ये पहला क्वेश्चन है। एक और यहाँ पर देखते हैं, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, तो आपको समझना है कैसे इसको हमें करना है। बस बताना है कि फंक्शन है कि नहीं। आप यहाँ लिख दिए ना ए से बी है, ये तो आप समझ ही रहे हैं कि यहाँ पर ए से बी आप लिख सकते हैं। आप पी से क्यू जो भी लिखेंगे उसके अनुसार लिखेंगे, हम लोग ए बी हो गया। चलिए स्टूडेंट, ये आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें इसको ट्राई करना है। कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। ध्यान से देखिए, यूनिक इमेज होना चाहिए। सेट ए का इमेज क्या है 1 है और बी का भी इमेज क्या है 1 है, तो ये यूनिक इमेज है। ए का भी इमेज 1 है, यूनिक इमेज। देखिए उसको मल्टीपल इमेज किसको बोलते हैं कि ए 1 से भी कनेक्ट है, ए 2 से भी कनेक्ट है, नहीं। तो ए का इमेज 1 है और बी का इमेज 1 है और सी का इमेज क्या है 2 है। तो यूनिक इमेज, इसके सारे एलिमेंट पर देखिए मैप है कि नहीं। इधर के इधर एलिमेंट बच जाए कोई दिक्कत नहीं, इधर के सारे एलिमेंट मैप है कि नहीं। तो मैप है तो अब देखिए कि यूनिक इमेज के साथ मैप है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं मैप मतलब क्या, ए रिलेटेड 1 या ए मैपिंग 1, तो यूनिक इमेज के साथ मैप है। तो आप क्या बोलेंगे, दिस इज फंक्शन, दिस इज फंक्शन।
ऐसे भी आप कॉमन सेंस यूज कीजिए कि दो लोग एक जगह रह सकते हैं कि नहीं। देखिए दो लोग हैं, एक जगह जा सकते हैं कि नहीं, तो जा सकते हैं, मतलब यूनिक इमेज है, ए का इमेज 1, बी का इमेज 1। ऐसे आप लिख भी सकते हैं कि a, 1, बी कमा क्या हो गया आपका 1, और सी कमा क्या हो गया आपका 2 हो गया। इसको ऐसे ये आपका फंक्शन है। इसी तरह से हुआ f = इसको अंडर f मान सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये फंक्शन है क्योंकि यूनिक इमेज इन सेट बी है और सारे एलिमेंट इसके मैप हैं। देखिए दो लोग एक जगह हो सकते हैं, ऐसे आप याद रखिएगा जब भी ऐसा दिखे आपको। तो अब यहाँ पर देखिए फंक्शन है कि नहीं, पहले देखिए सेट ए के सारे एलिमेंट मैप है कि नहीं। सेट ए के सारे एलिमेंट मैप नहीं है, एक बच गया, तो इसके बाद कुछ देखने की जरूरत ही नहीं, रिजेक्ट कर देंगे। दिस इज नॉट फंक्शन, दिस इज नॉट फंक्शन। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ देखते हैं सेट ए का इमेज 1 है और सी का भी इमेज 1 है, तो ये भी 1 पर गया, ये भी 1 पर गया, तो दो लोग एक जगह जा सकते हैं कि नहीं। देखिए दो लोग एक जगह, बहुत सारे लोग एक जगह जा ही सकते हैं, लेकिन एक आदमी एक ही समय कोई जगह कैसे जा सकता है। तो दो लोग एक जगह मतलब सही है। और बी का इमेज क्या 2, तो इसके सारे एलिमेंट मैप हैं, यूनिक इमेज के साथ मैप हैं। हाँ बी में एलिमेंट बच गया तो इससे कोई मतलब नहीं है, बी में बचे या ना बचे, लेकिन फंक्शन तो है, इसमें नहीं बचना चाहिए। दिस इज फंक्शन। फंक्शन को पहचानने का तरीका आपको धीरे धीरे फील आ गया होगा स्टूडेंट, कैसे पहचानते हैं फंक्शन को। अब देखिए सेट ए यहाँ पर है, यहाँ सेट बी है। अब इसमें आप सोचिए कि ए का भी इमेज ई है, बी का भी इमेज ई है, सी का भी इमेज ई है, डी का भी इमेज ई है, तो दो लोग, चार लोग एक जगह रह सकते हैं कि नहीं। सिंपल सी बात है, एक बहुत बड़ी भीड़ एक जगह जा ही सकती है, तो ये फंक्शन है कि नहीं, फंक्शन है, यूनिक इमेज के साथ है, इसके सारे एलिमेंट इधर मैप हैं। कैसे लिखोगे ब्रैकेट में, तो ए कमा ई, बी कमा ई, जैसे इसको लिखे आप लिख सकते हैं। तो दिस इज फंक्शन विथ यूनिक इमेज, क्योंकि यूनिक इमेज है और सारे मैप हैं इसके पास। बस दो ही चीज़ देखना है, सारे एलिमेंट मैप है कि नहीं, यूनिक इमेज के साथ मैप है। एक और यहाँ पर क्वेश्चन देते हैं, ये है एक और क्वेश्चन यहाँ हम लिखेंगे, थोड़ा सा देखिए, एकदम आनंद ही आएगा आपको। हे प्रभु आनंद दाता, आनंद आएगा, ज्ञान मुझको दीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको ज्ञान मिलेगा, बहुत अच्छे से मिल रहा है, बस आप आनंद के साथ लीजिए। यहाँ पर देखिए क्या है, सेट ए और सेट बी है बच्चों, बहुत इसमें आनंद आएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं, यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर 1 2 3 है। चलिए पहले इसको देखते हैं, क्या इसमें आप सोच पा रहे हैं। दो लोग एक जगह जा सकते हैं कि नहीं, एकदम जा सकते हैं। मतलब कि अल्फा का भी इमेज ए है, बीटा का भी इमेज ए है, मतलब कि यूनिक इमेज है कि नहीं है, और गामा का भी इमेज सी है, इसके सारे एलिमेंट मैप हैं। इधर का एलिमेंट एक बच गया, इससे कोई मतलब नहीं है, बी बच गया तो कोई दिक्कत नहीं, बी का प्री इमेज कोई नहीं है, सी का प्री इमेज गामा है, ए का प्री इमेज क्या बोलोगे, ए का प्री इमेज, क्योंकि उल्टा प्री इमेज ही बोलते हैं, तो ए का प्री इमेज अल्फा भी है और ए का प्री इमेज बीटा भी है। सिंपल सी बात है। तो दिस इज फंक्शन, ये फंक्शन है, दिस इज फंक्शन। कैसा समझ रहे हैं, क्योंकि बहुत दो लोग एक जगह तो जा ही सकते हैं। अच्छा अब ये देखिए, इस एक से दो एरो जा रहा है, इसका मतलब ए मैप 1, ए मैप 2, ए का इमेज 1 भी है और ए का इमेज 2 भी है। कैसे हो सकता है, एक ही आदमी के दो इमेज कैसे हो सकते हैं। शीशे के सामने खड़े होगे तो क्या दिखाई दोगे, अरे जो हो वहीं दिखाई दोगे। अब एक ही टाइम में घोस्ट बन जाओगे, भूत बन जाओगे, और एक ही समय इंसान बन जाओगे, दो इमेज कैसे होगा जी। तो हम लोग की क्या फंक्शन है, क्योंकि हम लोग के मल्टीपल इमेज नहीं हो सकते हैं। अगर आप मल्टीपल इमेज बनाएं तब तो आप सभी, हमको डर लग रहा है कैसे क्या करोगे। लेकिन देखिए यहाँ पर ए का इमेज क्या है, 2 है, ए का इमेज 1 भी है और ए का इमेज 2 है। एक ही पर्सन का दो इमेज कैसे हो सकता है, तो मल्टीपल इमेज बन गए। यहाँ पर ऐसे भी देख सकते हैं कि एक आदमी दो जगह कैसे जा सकता है। एक ए है, इधर भी 1 पर गया, 2 पर गया, तो दिस इज नॉट फंक्शन। सारे एलिमेंट इसके मैप हैं, लेकिन विथ यूनिक इमेज मैप नहीं है। यहाँ पर मल्टीपल इमेज बन रहा है, तो हियर मल्टीपल इमेजेज फॉर्म, सो दिस इज नॉट फंक्शन, दिस इज नॉट फंक्शन। तो रियलिटी में अगर फंक्शन है आप, तो आपका एक ही इमेज बनना चाहिए। और सिंपल सी बात है कि आप शीशे के सामने जाइए और देखिए अपने आप को कि हम वही हैं कि कुछ और हैं, तो आपका जो इमेज है वही बनेगा। दो इमेज कैसे बन जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ये फंक्शन को कैसे पहचानते हैं। आपको पूरा इसका हम डिटेल दिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं और बताइएगा कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक और क्वेश्चन लिख लीजिए और बताना है
कि दिस इज फंक्शन आर नॉट। ये सेट ए है और ये सेट बी है। यहाँ 1 2 3 यहाँ पर ए है, यहाँ पर आपको दिए हैं बस 1 और 2, यहाँ पर ए बी और सी है, और डी यहाँ पर ले लीजिए, कहीं भी लिखिए, सब कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए क्या फंक्शन है? इसके सारे एलिमेंट मैप तो हैं, लेकिन 1 का इमेज डी है और 1 का इमेज बी है। इस 1 से देखो 2 एरो जा रहा है, मतलब एक आदमी 2 जगह कैसे रह सकता है? नहीं रह सकता। वैसे समझिए तो एक याद करने का तरीका कि एक आदमी 2 जगह कैसे रह सकता है। 1 का इमेज डी भी है, 1 का इमेज बी भी है। प्रैक्टिकली आप जानते हो कि आपका 2 इमेज कैसे बन सकता है। आप एक हो तो आपका एक ही इमेज बनेगा, तो आप सिंपल समझ गए कि फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट फंक्शन। अब हमें टाइम पास नहीं करना है, अब आप समझ गए हैं कि फंक्शन कैसे पहचानोगे, क्योंकि फंक्शन चैप्टर को पढ़ रहे हो तो फंक्शन का मीनिंग तो पता होना चाहिए ना कि फंक्शन किससे बोलते हैं। तो ओके स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे और गहराई तक इसको आप ले जा रहे होंगे। तो एनसीईआरटी में ऐसे तमाम आपको क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पर बोलेगा कि आपको बताना है कि फंक्शन है कि नहीं है, तो आपको उसको करना होगा। तो चलिए देखते हैं और मन को बहलाते हैं और मन को शांत करते हैं। तो मन की जो चंचलता है उसको थोड़ा शांत करना पड़ेगा और ठंडे दिमाग से जो हम बातें बताएंगे उसको सुनिए। ये नहीं कि आप मोबाइल आपके सामने पढ़ रहे हैं, दिमाग कहीं और है, ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसमें क्या है, मज़ेदार चीज़ आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन देने से समझ में आपको अच्छे से आएगा, फील आएगा एकदम। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया जा रहा है, यहाँ पर फंक्शन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम समझते हैं, ऐसे भी समझिए कि देखिए यहाँ पर सेट ए है और ये सेट बी है। आप जानते हैं कि यहाँ पर एक फंक्शन दिया गया है f(x = x²। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर मैप करते हैं तो फंक्शन के थ्रू ही मैप करते हैं। यहाँ पर सेट ए है और यहाँ पर स्टूडेंट सेट बी है। आप क्या समझ रहे हैं कि f(x = x² का मतलब क्या है कि इस x में हम क्या देंगे, इनपुट डालेंगे। क्या देंगे बताइए, इनपुट। इसी इनपुट को डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनपुट। अभी डोमेन और रेंज को अच्छे समझेंगे। डोमेन क्या होता है? x की वो वैल्यू कि हम क्या क्या पुट कर सकते हैं, मतलब इनपुट क्या दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर इनपुट आप 2 देंगे, अगर इनपुट आप 2 देंगे तो f आप 2 हो जाएगा। तो x अगर आप 2 देते हैं तो देखिए इनपुट 2 देने पर आउटपुट क्या आएगा, 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4 आ गया। तो कहने का मतलब कि x2 पर f आप 2 4 आ गया, इसी fx को y बोलते हैं। इसी fx को क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। मतलब x2 पर f2 4 आ गया, मतलब y 4 आ गया। तो इस 4 को क्या बोलेंगे, आउटपुट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आउटपुट बोलेंगे। तो कहने का मतलब कि जो डोमेन था एक तरह से समझिए कि इनपुट है। क्या है, क्या क्या पर हम यहाँ पुट करेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि आपको x जो है x की वैल्यू पुट करनी है। स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर हम दिए हैं वैल्यू, इसी फंक्शन के थ्रू काम करना है। ये 1 है, ये -1 है, ये 2 है, ये -2 है। यहाँ पर दिया गया है 1 4 9 16 10। अब बोला गया कि चलिए इसको आपको ज्वाइन करना है और फंक्शन आपका ये दिया गया है। इसी फंक्शन को देख करके आपको रिलेशन बनाना है, फंक्शन यहाँ बनाना है, ये दिया गया है। ज्वाइन करना है, कैसे कैसे आप ज्वाइन कराओगे। तो फंक्शन आप समझ गए कि फंक्शन में जो आप डोमेन पुट करते हैं इसे इनपुट बोलते हैं, और जो इमेज आएगा उसको आउटपुट बोलते हैं। इस पूरे बी को आउटपुट नहीं बोलेंगे, इसको तो कोडोमेन बोलेंगे। जो रेंज आएगा जिससे मैप होगा उसको क्या बोलेंगे, आउटपुट बोलेंगे। कि फंक्शन में डालने पर, इनपुट डालने पर, फंक्शन एक तरह से मान लीजिए मशीन है कि मशीन में कोई भी चीज़ इनपुट डालोगे तो आपको आउटपुट मिलता है। वैसे फंक्शन एक मशीन की तरह काम कर रहा है। एक्स की वैल्यू जो जो रखोगे आउटपुट आपको मिलेगा, वो रेंज कहलाएगा। तो फंक्शन एक मशीन की तरह काम करता है। जैसा फंक्शन रहेगा वैसा आउटपुट मिलेगा, जैसी मशीन रहेगी वैसे आउटपुट आपको मिलेगी। मशीन किस तरह की है वैसा डिपेंड करता है। यहाँ फंक्शन कैसा, स्क्वायर फंक्शन है, हो सकता है हम यहाँ साइन एक्स दे दें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दें, हो सकता है यहाँ पर लॉगरिदमिक फंक्शन दे दें। तो जैसे यहाँ फंक्शन बदलोगे, जैसे मशीन बदलोगे, वैसे आपका आउटपुट बदलेगा। सिंपल सी बात है। तो स्टूडेंट आपको देख करके इसको बताना है और मैप कराना है। तो बताइए x क्या क्या पुट करेंगे, ये किसकी वैल्यू है। सेट ए में जो एलिमेंट लिखे गए हैं ये किसकी वैल्यू है, x की तो वैल्यू है। तो x क्या क्या पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, 1 पुट कीजिए। तो यहाँ पर जब 1 पुट करेंगे तो 1, यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 पुट करने पर 1 आया। तो देखिए 1 1 से मैप हो गया।
अब क्या एक्सपोर्ट करना है, -1, तो -1 जैसे ही स्टूडेंट पुट करेंगे 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, -1 पुट करेंगे तो ओरली कीजिए यहाँ पर ना, अगर -1 यहाँ पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो देखिए -1 1 से कनेक्ट हो गया, तो दो लोग तो एक जगह कनेक्ट हो ही सकते हैं, तो 1 का भी इमेज 1 आएगा, -1 का भी इमेज 1 आएगा। तो आप क्या समझ रहे हो कि कुछ भी ऐसे ज्वाइन करा दोगे, नहीं, फंक्शन को देख करके ये हमें ज्वाइन कराना पड़ता है। वो तो हम आपको समझाने के लिए से बताए थे कैसे ज्वाइन कर दिए। ये ज्वाइनिंग जब कराओगे, इसका इमेज बनाओगे तो सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर फंक्शन को मेंशन करेगा कि कौन सा यहाँ फंक्शन है, तब जाकर उसके अकॉर्डिंग ज्वाइन कराओगे। अब 2 को किससे ज्वाइन कराओगे, 2 का इमेज ज्वाइन कराने का मतलब क्या, 2 का इमेज क्या होगा 4 होगा, जिससे 1 का इमेज 1 -1 का इमेज 1, 2 का इमेज। जब यहाँ पर आप x2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, कहाँ 4 इसमें कहीं है, हाँ यहाँ है, तो 2 का इमेज क्या हो गया 4 हो गया। अच्छा अब -2 रखेंगे तो क्या आ गया बताइए 4 आ गया। तो बस ये ज्वाइन करके हम दिखा दिए, बोला था कि आपको बस ज्वाइन करके दिखाना था। तो अब ये नहीं कि आप 2 को 16 से कर दो ज्वाइन, 10 से कर दो, क्योंकि यहाँ पर रख कर देखना होता है क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप ज्वाइन कराओगे। तो कहने का मतलब स्टूडेंट कि आपका इनपुट क्या हुआ, इनपुट क्या हुआ, इसमें इनपुट क्या क्या पुट किया गया था, इनपुट बोलते हैं डोमेन, क्या बोलते हैं ये डोमेन। तो क्या क्या इनपुट इसमें पुट किया गया, पहले ऐसे लिखिए, डोमेन लिख लीजिए ब्रैकेट में। ये इनपुट वर्ड एक समझने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो डोमेन यहाँ पर इनपुट, इनपुट इसको बोलिए, ऐसे अच्छे समझ में आता है। तो इनपुट क्या क्या डाले हम लोग, 1 -1 2 -2। रेंज क्या आएगा, रेंज को क्या बोलेंगे, आउटपुट बोलेंगे, रेंज को आउटपुट बोला जाएगा। तो क्या आपको मिला है इसमें आउटपुट, तो 1 और 4 मिला है आउटपुट, बस सिंपल एज दैट हो गया। और आप देख सकते हैं कि जो ये रेंज है कोड डोमेन का सबसेट है, इसी में से वैल्यू है, तो कोड डोमेन में से ही रेंज की वैल्यू आती है। आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से हमको फंक्शन से ज्वाइन कराना होता है। जैसे मान लीजिए जैसा फंक्शन होगा वैसे ज्वाइनिंग कराओगे। अब एक और क्वेश्चन देते हैं स्टूडेंट, एकदम आप ज्वाइन कराइएगा, कौन किससे ज्वाइन होगा। यहाँ fx को दिया गया sin x। अब की बार मशीन देखिए, यहाँ फंक्शन कौन था, स्क्वायर फंक्शन, यहाँ फंक्शन ऑफ sin x हो गया। मतलब फंक्शन क्या, एक मशीन है कि x इसमें रखोगे तो यहाँ भी x रखने पे जो आएगा, जैसे मान लीजिए fx sin x है, तो x क्या होगा, तो ये sin x हो गया। यहाँ पर जो x पुट करेंगे वो इनपुट हो गया। क्या पुट करोगे, मान लीजिए x हम पुट किया 30 डिग्री, क्या पुट किया, तो फंक्शन क्या हो गया f(30), फंक्शन की मशीन की तरह काम करेगा। तो f(30 डिग्री), जब यहाँ f(30 डिग्री पुट करेंगे तो sin 30 क्या होगा आपका, तो sin 30 कितना होता है आपका 1/2। या ये जो आएगा उसको क्या बोलोगे, x30 पुट किए तो इसको हम लोग इनपुट बोले, और जो यहाँ पर आया रेंज, इसको इसी रेंज को क्या बोलते हैं, आउटपुट। तो देखिए डोमेन और रेंज का मीनिंग क्या है, डोमेन का मतलब x क्या क्या पुट कर सकते हैं और पुट करने पर क्या क्या आएगा, आउटपुट मतलब क्या क्या मिलेगा उसको रेंज बोलेंगे। क्या क्या पुट कर सकते हैं उसको इनपुट बोलेंगे। ऐसा नहीं कि हर कुछ दुनिया के हर चीज़ पुट कर लेंगे, क्योंकि डोमेन का भी मीनिंग और अच्छे समझेंगे। बस हाल फिलहाल ये समझिए कि यहाँ पर जो चीज़ पुट करेंगे उसको इनपुट, जो मिलेगा आउटपुट, इसी को डोमेन, इसी को रेंज बोलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये दिया गया है कि यहाँ पर देखिए कुछ एंगल दिया गया, इसको मान लीजिए ए है, यहाँ बी है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, इसका बॉक्स थोड़ा बड़ा करते हैं, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। यहाँ पर वैल्यू दिया गया है 0 1 2 0 1 2 1/2 1/√2 रूट में 3/2। अब आपको मैप कराना है, कैसे मैप कराओगे जी, कैसे इमेज बनाओगे, क्या लॉजिक है। तो फंक्शन को देखो किस तरह की यहाँ पर मशीन है, कैसे ये आउटपुट देगी, क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन था वो स्क्वायर था, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्या करेंगे इसमें, x को यहाँ 30 पुट कर दें तो f(30 डिग्री), तो sin 30 कितना हो गया 1/2, तो 1/2 कहीं है, ये देखिए यहाँ पर है, तो यहाँ मैप करेंगे, सिंपल सी बात है। sin यहाँ 45 पुट किया, sin 1/2, तो 1/2 इसको मैप कराएंगे, सिंपल सी बात है। 60 पुट करेंगे तो 60 पर कितना देगा, sin 60 रूट में 3/2, इसको मैप कराएंगे। फिर 90 पुट करोगे तो sin 90 कितना देगा 1, तो इसको मैप कराएंगे। तो देखिए इस सेट ए के सारे एलिमेंट मैप है कि नहीं, मैप है, और विथ यूनिक इमेज। हाँ, आपके बी में 2 एलिमेंट बच गए, इससे कोई मतलब नहीं है। सेट ए के सारे एलिमेंट मैप होने चाहिए विथ यूनिक इमेज हैं। दिस इज द फंक्शन, या फंक्शन है। कोई पूछे कि इसका इनपुट डोमेन क्या है, तो दिस इज द डोमेन, और आउटपुट इसका रेंज क्या है, तो 1 1/2 1/√2 √3/2, ये इसका रेंज है।
इसको नोट कीजिए, थोड़ा हम कैमरे में देखते हैं। तो स्टूडेंट इसको आप एकदम अच्छे से फील कर रहे होंगे कि नहीं, चीज़ों को जो हम बता रहे हैं क्या है, क्योंकि देखिए थोड़ा समय लगेगा लेकिन हम आपको समझने की तनिक भी डाउट ना हो, नामो निशा एकदम आपका डाउट से मिट जाए। यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, बाकी अभी तलक है नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है शत्रु दौरे जमा हमारा। देखिए